ये समझने से पहले कि आखिर मिस्र सीधा इजराइल से युद्ध क्यों नहीं करता, पहले हमें उनके बीच हुए युद्धों को समझना पड़ेगा। आपसे अनुरोध है कि अगर जानकारी सही लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इजराइल और मिस्र के बीच लड़े गए युद्ध मध्य पूर्व के जटिल इतिहास में महत्वपूर्ण अध्याय हैं, जो दशकों के संघर्ष और बदलते गठबंधनों की विशेषता है। इस व्यापक व्याख्या में मैं इन दोनों देशों के बीच लड़े गए प्रमुख युद्धों और इन संघर्षों के बाद हस्ताक्षरित महत्वपूर्ण झांपनों और समझौतों पर चर्चा करूंगा। स्वेज संकट 1946। स्वेज संकट, जिसे स्वेज युद्ध या त्रिपक्षीय आक्रमण के रूप में भी जाना जाता है, एक संघर्ष था जिसमें मुख्य रूप से एक तरफ इजराइल, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस और दूसरी तरफ मिस्र शामिल था। इसकी शुरुआत जुलाई 1956 में हुई, जब मिस्र के राष्ट्रपति गमाल अब्देल नासिर ने स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किया, जो ब्रिटिश और फ्रांसीसी कंपनियों द्वारा नियंत्रित एक महत्वपूर्ण जलमार्ग था। कारण: स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण मिस्र की संप्रभुता का दावा करने और असवान हाई बांध के निर्माण को वित्तपोषित करने की नासिर की इच्छा से प्रेरित था। इसके अतिरिक्त नासिर के पश्चिम विरोधी रुख और अरब राष्ट्रवाद और फिलिस्तीनी मुद्दे के समर्थन ने पश्चिमी शक्तियों के साथ तनाव पैदा कर दिया। युद्ध का क्रम: इजराइल, ब्रिटेन और फ्रांस ने गुप्त रूप से नहर पर नियंत्रण हासिल करने की साजिश रची। इजराइल ने अक्टूबर 1956 के अंत में सिनाई प्रायद्वीप पर आक्रमण किया, जिसने ब्रिटेन और फ्रांस को हस्तक्षेप करने के लिए प्रेरित किया। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय दबाव, विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के दबाव के कारण नवंबर में युद्ध विराम हुआ। परिणाम: स्वेज संकट के मिश्रित परिणाम रहे। जबकि नहर मिस्र के नियंत्रण में रही, संघर्ष ने क्षेत्र में यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियों के घटते प्रभाव को उजागर कर दिया। संयुक्त राष्ट्र ने शांति सेना तैनात की, जो इस तरह के मिशन के पहले उदाहरणों में से एक है। 6 दिवसीय युद्ध 1967। 6 दिवसीय युद्ध एक संक्षिप्त लेकिन परिवर्तनकारी संघर्ष था, जिसमें इजराइल ने मिस्र सहित कई अरब राज्यों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। इसका नाम उन 6 दिनों के नाम पर रखा गया है जिनके दौरान युद्ध हुआ था। कारण: इजराइल और उसके अरब पड़ोसियों के बीच सीमाओं, जल संसाधनों और क्षेत्रीय दावों पर विवादों के साथ वर्षों से तनाव बढ़ रहा था। 16 मई 1967 को मिस्र के नासिर ने संयुक्त राष्ट्र आपातकालीन बल को सिनाई प्रायद्वीप से हटने का आदेश दिया और उन्होंने तिरान जलडमरूमध्य को इजरायली शिपिंग के लिए बंद कर दिया। इन कार्रवाइयों से युद्ध की संभावना बढ़ गई। युद्ध का क्रम: 5 जून 1967 को इजराइल ने मिस्र के खिलाफ एक पूर्वव्यापी हमला शुरू किया और जमीन पर उसकी वायुसेना को तुरंत नष्ट कर दिया। इजराइल ने बिजली की तेजी से चलाए गए अभियान में सिनाई प्रायद्वीप, वेस्ट बैंक, पूर्वी यरूशलेम और गोलान हाइट्स पर कब्जा कर लिया। परिणाम: युद्ध के गंभीर परिणाम हुए। इजराइल के क्षेत्रीय लाभ ने उसकी सीमाओं का काफी विस्तार किया। पूर्वी यरूशलेम और वेस्ट बैंक इजराइल के नियंत्रण में आ गए, जिससे इन क्षेत्रों पर इजराइल का कब्जा हो गया। सिनाई प्रायद्वीप पर भी इजराइल का कब्जा था। इस संघर्ष ने मध्य पूर्व के भू राजनीतिक परिदृश्य को नया आकार दिया, जिसका इजराइल अरब संबंधों पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ा। योम किप्पुर युद्ध 1953। योम किप्पुर युद्ध, जिसे अक्टूबर युद्ध या रमजान युद्ध के रूप में भी जाना जाता है, इजराइल और अरब राज्यों के गठबंधन के बीच लड़ा गया एक संघर्ष था, जिसमें मिस्र ने केंद्रीय भूमिका निभाई थी। इसकी शुरुआत 6 अक्टूबर 1973 को हुई, जो यहूदी धर्म का सबसे पवित्र दिन योम किप्पुर है। कारण: युद्ध मिस्र और सीरिया द्वारा शुरू किया गया था, आंशिक रूप से 6 दिवसीय युद्ध में खोए हुए क्षेत्र को पुनः प्राप्त करने के प्रयास के रूप में। उन्होंने सिनाई प्रायद्वीप और गोलान हाइट्स में इजरायली ठिकानों पर एक समन्वित आश्चर्यजनक हमला किया। युद्ध का क्रम: युद्ध के शुरुआती चरणों में सिनाई में मिस्र को पर्याप्त लाभ हुआ, लेकिन इजराइल स्थिति को स्थिर करने में कामयाब रहा। इजराइल के नेतृत्व में एक बाद के जवाबी हमले के परिणाम स्वरूप सिनाई में मिस्र की तीसरी सेना को घेर लिया गया। संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता से युद्ध विराम लागू किया गया और इसके बाद बातचीत हुई। परिणाम: योम किप्पुर युद्ध के परिणाम स्वरूप दोनों पक्षों को काफी नुकसान हुआ
और इस क्षेत्र पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसने इजराइल की कमजोरियों को उजागर किया और अरब इजराइल संघर्ष का राजनीतिक समाधान खोजने के लिए नए सिरे से प्रतिबद्धता जताई। इस युद्ध ने अंततः शांति वार्ता का मार्ग प्रशस्त किया। कैंप डेविड एकॉर्ड्स 1978। कैंप डेविड समझौते मैरीलैंड में कैंप डेविड प्रेसिडेंशियल रिट्रीट में अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर द्वारा आयोजित वार्ताओं की एक श्रृंखला थी। वार्ता मिस्र के राष्ट्रपति अनवर सादात और इजरायली प्रधानमंत्री मेनाकेम बेगिन के बीच हुई और दो महत्वपूर्ण समझौते हुए। मध्य पूर्व में शांति के लिए रूपरेखा। इस समझौते में शांति वार्ता के लिए एक रूपरेखा तैयार की गई, जिसमें वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी की स्थिति, इजरायल के अस्तित्व के अधिकार की मान्यता और स्वशासित फिलिस्तीनी प्राधिकरण की स्थापना सहित विभिन्न मुद्दे शामिल थे। मिस्र इजरायल शांति संधि 1929। कैंप डेविड समझौते के बाद मिस्र आधिकारिक तौर पर इजराइल को मान्यता देने वाला पहला अरब राष्ट्र बन गया और 1969 में इजराइल के साथ एक औपचारिक शांति संधि पर हस्ताक्षर किए। संधि ने दोनों के बीच राजनयिक और आर्थिक संबंधों को सामान्य बनाने का आह्वान किया। देश सिनाई प्रायद्वीप की मिस्र के नियंत्रण में वापसी और एक सुरक्षा शासन की स्थापना। इन समझौतों ने एक ऐतिहासिक सफलता को चिह्नित किया। मिस्र इजराइल के साथ शांति स्थापित करने वाला पहला अरब देश बन गया। इसने मध्य पूर्व में राजनीतिक परिदृश्य को महत्वपूर्ण रूप से नया आकार दिया, भले ही कई अरब देशों ने इसके फैसले के लिए मिस्र की आलोचना की। संक्षेप में, इजराइल और मिस्र के बीच युद्ध और समझौते उनके संबंधों की जटिल और विकसित प्रकृति को दर्शाते हैं। शुरुआती संघर्षों से लेकर ऐतिहासिक शांति समझौतों तक इन दोनों देशों ने एक नाजुक शांति की दिशा में उतार चढ़ाव भरा रास्ता तय किया है। कैंप डेविड समझौते विशेष रूप से मिस्र और इजराइल को एक साथ लाने में सहायक थे और उन्होंने बाद की वार्ताओं और समझौतों के लिए आधार तैयार किया। क्षेत्र में मध्यस्थ और शांति निर्माता के रूप में मिस्र की भूमिका महत्वपूर्ण रही है और इजराइल के साथ इसका संबंध मध्य पूर्वी भू राजनीति में एक महत्वपूर्ण कारक बना हुआ है। जैसा कि हम यहां ऐतिहासिक रूप से देख सकते हैं, स्वेज नहर से संबंधित क्षेत्र में संघर्ष हुए हैं, विशेष रूप से 1956 में स्वेज संकट, जब इजराइल ने फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम के साथ मिलकर नहर पर नियंत्रण हासिल करने का प्रयास किया था। हालांकि इन घटनाओं को अंतर्राष्ट्रीय विरोध का सामना करना पड़ा और अंततः नहर मिस्र के नियंत्रण में रही। हाल के वर्षों में मिस्र ने अपनी क्षमता और राजस्व बढ़ाने के लिए नहर के विस्तार और आधुनिकीकरण के उपाय किए हैं, जिससे देश की अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय हितों के लिए इसके महत्व पर जोर दिया गया है। संक्षेप में, स्वेज नहर आर्थिक, भूराजनीतिक और ऐतिहासिक कारणों से मिस्र के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है और इसलिए मिस्र युद्ध में इस्राएल के हाथों अपना नियंत्रण खोना नहीं चाहता है।